सो जिसको भी पब्लिक फ़ियर है उसके लिए ऐसे जगह बहुत बेटर है व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो बनाने में ध्यान दे सकते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे इसके ऊपर। तो अभी रिसेंट में मेरे अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मैं पब्लिक में व्लॉग करना चाहता था, लेकिन मैं कभी किया नहीं हूँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए बहुत बहुत डर लगता है। सो मोमेंटम बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक ही बार में किसी बड़ी चीज़ में कूद जाना। तो मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक ये था कि मुझे पब्लिक में व्लॉग करना है, और दूसरा ये कि पब्लिक फियर बहुत है। तो इसके चक्कर में मैं 2-3 महीने तक कुछ कर ही नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि मोमेंटम बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक ही बार में किसी बड़े चीज़ में कूद जाना। तो अगर उस प्रॉब्लम को आप छोटे हिस्से में तोड़ देंगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसको आप एक बड़ा प्रॉब्लम के रूप में एक ही बार में सॉल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या पब्लिक में व्लॉग करना था, तो मैंने इसको 2 हिस्से में तोड़ दिया। पहला कि व्लॉग करना है, दूसरा पब्लिक में व्लॉग करना है। तो मैंने सोचा कि पहले पब्लिक में बनाने से पहले प्राइवेट में बना लेता हूँ। उसके बाद जब मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं पब्लिक में बनाने लग जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ऐसे सोचते रहूँगा कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं कभी बना ही नहीं पाऊँगा। तो उससे बेटर है कि अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, उसको अगर बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोटे लेवल पर करना स्टार्ट करो। कैसे भी करके मोमेंटम बिल्ड करो। एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, एक बार जब आप करना चालू कर दोगे तो वो लॉन्ग टर्म में बड़ा हो ही जाएगा। तो इस जगह पे मैं पहली बार आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझको ऐसे जगह बहुत पसंद है जहाँ पे एकदम शांति रहता है और पब्लिक और क्राउड नहीं रहता। तो ऐसा व्यू है इधर का। तो मैंने अपना बाइक बहुत दूर खड़ा कर दिया है और लॉक वॉक किए नहीं हूँ, ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। तो ऐसे जगह मुझको बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे एकदम खाली रहता है, और ऐसे जगह पे हर प्रकार का वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आता है। तो इससे पहले मैं एक जगह पे जाता था, वहाँ पे अभी गार्डन बन रहा है। वो जगह बहुत अच्छा था, लेकिन अभी पूरा गड्ढा वड्ढा खुद गया वहाँ पे, तो वहाँ पे अब ज़्यादा बन नहीं रहा है। तो इसलिए मैं इधर आ गया। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बड़ा करने के चक्कर में कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा करने के लिए उनको बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है और इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके चक्कर में वो लोग बस सोच रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, आइडियाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा उनको बस यही एक सुझाव है कि एक ही बार में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि उस बड़े काम को छोटे लेवल पे स्टार्ट करो और कैसे भी करके बस चालू करो, क्योंकि जब कहीं चलना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। लेकिन बस ओवर थिंकिंग करते रहोगे और सोचते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो उन लोगों के साथ वैसे ही हो रहा है। वो लोग फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पा रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं परफेक्ट मोमेंट का, टाइम का, कि 5 साल 10 साल बाद चालू करेंगे जब अपने पास इनफ पैसा आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने अभी अभी सीखा है कि मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए, कि मोमेंटम बनाना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मैं व्लॉगिंग करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर पब्लिक फियर बहुत है। जैसे ही मैं पब्लिक में कैमरा ऑन करता हूँ मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो अगर मैं ये सोचते रहता कि मैं पब्लिक में व्लॉग बना ही नहीं पाऊँगा, मैं व्लॉग बना ही नहीं पाऊँगा, तो सच में कभी बना नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, पब्लिक में बनाने के बजाय मैं इधर आके बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने पर है, और धीरे धीरे करके मेरा स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर मैं अपने काम पे कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, फिर मैं पब्लिक में भी व्लॉग बनाने लग जाऊँगा। सो ये ज़्यादा बेटर है। कैसे भी करो, लेकिन मोमेंटम बिल्ड करो। किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हो, मोमेंटम बिल्ड करो। सो लगता है अभी कुछ सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होने वाला है, तभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो इंट्रोवर्टेड लोग यूजुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बिकॉज वे मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर से रहते हैं। मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ और बचपन से मैं भी इंडोर ही रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझको बाहर जाने नहीं देते थे, मतलब बोलते थे बस पढ़ो 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 पढ़ो। और जिसके चक्कर में मेरा जो सोशल स्किल है वो बिल्ड नहीं हो पाया। तो पहले के माँ बाप लोग वैसे ही थे, सब लोग बस चाहते थे कि
बच्चा बस पढ़े और बाहर खेले कूदे मत। हमारे टीचर भी यही बोलते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मतलब पढ़ाई लिखाई को ही ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन खेलने कूदने को या सोशल गैदरिंग को जोर नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरे जनरेशन के अधिकतर जो लड़के हैं वो इंट्रोवर्टेड रह गए। मतलब अपना सोशल स्किल बिल्ड नहीं कर पाए। वो ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाते थे, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते थे और न ही लड़की पटा पाते थे। मेरे जितने भी दोस्त हैं मेजॉरिटी सब इंट्रोवर्टेड ही हैं। तो अभी मैं इस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ और अपने सोशल स्किल को बिल्ड करना चाहता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अब बाहर निकलता हूँ और पब्लिक प्लेसेस में टाइम स्पेंड करता हूँ, ताकि मैं यूज़ टू हो जाऊँ पब्लिक प्लेसेस पे। पहले पब्लिक प्लेसेस पे निकलने में मुझे बहुत डर टाइप का लगता था, मतलब फ़ियर होता था, लेकिन अब वो फ़ियर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है जैसे जैसे मैं कॉन्स्टेंटली बाहर निकल रहा हूँ। और जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यही करना चाहिए। उनको अब घर में बहुत कम टाइम स्पेंड करना चाहिए और मोस्टली बाहर स्पेंड करना चाहिए। मैं जब गांव जाता हूं तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं सिर्फ सोने के लिए ही घर में जाता हूं, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर रहता हूं और ऐसा करने पर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसा आपको भी करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाहर रहना चाहिए। घर बहुत कम जाओ, इंडोर्स बहुत कम रहो, तब आपके सोशल स्किल अच्छे से इम्प्रूव हो पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो पाएगा। कौन सा वही वाला कटहल है जो खातन की अलग प्रकार के कटहल है? हाँ। वही कटहल है जो बाजार में मिलते हैं? हाँ, ये नान नान है भाई, अभी दे दे, जिसकी घर धरे है, अच्छा। जिसकी धरे है। हम्म। नहीं दिखा तो है तो सामने। कहाँ है? अच्छा ये है। हम्म। अरे हाँ, ये ये है कटहल। वो कटहल नहीं गिरी? हैं? ऐसी कोई पीछे पकड़ नहीं। ये ले कर के बस करे। कौन साइड? बेटी जरूर जाएगी। तेरा तुम्हें लगता हुई दे और कौन लिखी नहीं बढ़िया। तो ये है कटहल है और यहाँ पे जो काम में आते हैं लोग वही लोग ले जाते हैं इसको, और कौन ही ले जाएगा। तो अभी आपकी पर्सनालिटी जैसी है वो रिजल्ट है आपके बचपन की प्रोग्रामिंग का। आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने और सोसाइटी ने जैसा आपको प्रोग्राम किया है वैसी आपकी पर्सनालिटी बन गई है। और अगर आपको अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं है तो आपको फिर से अपने आप को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। देखो मेजॉरिटी लोग जो है वो बस रोते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि वो लोग अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं बचपन से घर में ही रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, सोशल एंजाइटी बहुत है। तो अगर मैं रोते रहूँगा कि मेरे अंदर सोशल एंजाइटी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो बचपन में मुझे जैसे प्रोग्राम किया गया उसके ऊपर मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन अब चूँकि मैं एक एडल्ट बन चुका हूँ तो अब मैं अपने आप को प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो पहले मैं घर में ही रहता था जिसकी वजह से सोशल एंजाइटी फील होती थी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं फ्रीक्वेंटली घर के बाहर निकल सकता हूँ ताकि वो जो सोशल एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाए। सो आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है कि ऐसी ऐसी देखने के लिए। अच्छा देखने के लिए? हाँ। लेकिन अभी पर्सनल यूज़ भी आ रहा है। नहीं, हम लोग काम करते हैं ना, तो खाना खाने के लिए यहीं रहते हैं। हाँ तो मज़ा आता होगा नहीं, मतलब हाँ। अच्छा लग रहा है पूरा गांव जैसा। गांव में भी तो ऐसे ही घर रहता था अपना। हाँ। बढ़िया, यहाँ का माहौल ही मस्त है नहीं? हाँ। काम करने में मज़ा आता होगा आप लोगों को। ठंडा ठंडा लगता है गर्मी के दिन में भी। ये पेड़ बहुत है ना। हाँ। सो अपने आप को रीप्रोग्राम करने के बारे में सोचो। रोते मत रहो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। तुम एक एडल्ट हो और जो चाहे वो कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। हाँ अभी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे लगे रहोगे और करते रहोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो जो लोग इंट्रोवर्ट है मैं उनको बस यही सलाह देना चाहूँगा कि भाई बाहर निकलो, घर में मत रहो,
घर में बहुत कम रहो और मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहो, तभी आपकी पर्सनालिटी जो है इम्प्रूव हो पाएगी। सो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है यार, मुक्तांगन का मस्त लगता है यहाँ पे आने पर। और यूजुअली ऐसे टाइम पे आने पर जहाँ पे क्राउड बहुत कम रहता है उसमें और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब क्या है, जब क्राउड बहुत कम रहेगा ना तो आप इस प्लेस को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन क्राउड ज़्यादा रहता है तो डिस्ट्रैक्शन रहता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं बचपन से एक मूड ड्रिवन पर्सन हूँ, मतलब मेरा मन करेगा तभी मैं कोई काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मैं ऐसे रहूँगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, बिकॉज मैं हाईली इमोशनल हूँ और इमोशनल आदमी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इसके बजाय एक ऐसा आदमी जो इमोशनल नहीं है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो इमोशन के बेसिस पे एक्शन नहीं लेते हैं। वो लोग वो करते हैं जो करना ज़रूरी है, भले उनको मन करे या ना करे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि इमोशनल होना बेकार है और मन के हिसाब से चलना है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करता हूँ, ये गलत चीज़ है। और मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ किया है कि जब मैं कुछ करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, भले ही मेरा मन नहीं कर रहा है, तो जैसे ही मैं करना स्टार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मन बनने लग जाता है और मैं अच्छा फील करने लग जाता हूँ। सो जो मूड है वो एक्शन ओरिएंटेड भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। जब आप उस काम को करोगे और रिजल्ट जब प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन लगने लग जाएगा। तो ऐसा भी है, तो मूड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जब आप उस काम को करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मूड बन जाएगा। तो अभी मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था। मैं कुछ लोगों को ऐसे देखा हूँ जो बहुत कंजूस हैं, मतलब अपने ही पैसे से अपना ही पेट नहीं भर पाते। उनको भूख लग रहा होता है लेकिन वो लोग 20 रुपये का नाश्ता भी नहीं कर पाते, सिर्फ पैसा बचाने के लिए। लेकिन उसी जगह पे कोई दूसरा आदमी अगर उनको 1000 रुपये का खिला देंगे ना तो उसको खा देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी कैसी है। क्या मतलब ये लोग सोचते हैं कि पैसा को ऊपर लेके चले जाएंगे, लेकिन भाई पैसा जो है वो यहीं पे खर्च करना है, आप ऊपर लेके जा नहीं सकते। अगर ऐसा रहता कि पैसे को ऊपर लेके चले जाते तो बढ़िया है, सब लोग सेव करते। लेकिन इन लोगों की मेंटालिटी एकदम चीप रहती है, मैं समझ नहीं पाता। और पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे होते हैं वो लोग, लेकिन पता नहीं वो लोग इतना कंजूस कैसे रहते हैं। ऐसा करने से भी क्या मतलब जब आप अपने ही पेट नहीं भर पा रहे हो। कंजूसी बहुत बेकार चीज़ है यार। पैसा कमा रहे हो तो खर्च भी करो उसको, बचा लोगे तो क्या ही कर पाओगे। वो जो पैसे हैं वो आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। तो आपने क्या जिया अपनी लाइफ को, आप बस अपने बच्चों के लिए जिए। तो यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ। वो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़ गया हूँ। ओह मैन, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो यहाँ पे चल रहा है सॉन्ग की शूटिंग की तैयारी। तो चलो यहाँ चलते हैं, क्या है देखना पड़ेगा। ओके मैन, 5 टाइम्स। तो ये क्या चीज़ है मैं पढ़ नहीं पाया, बाकी देख लेते हैं। देखने में तो ये लकड़ी का बना हुआ दिख रहा है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे लकड़ी से बहुत सारे आर्ट्स बने हुए हैं, which are looking extremely beautiful। देखो ये कुत्ता भी आर्ट को देख रहा है। So that dog was looking at this beautiful art, this art। Wow। बैठता हूँ यहाँ पे यार। So मतलब इतना कमाने का क्या मतलब जब 20 रुपये का आप नाश्ता भी नहीं कर पा रहे हो। ये लोग जो है ना अपने पैसे को सोना चांदी समझते हैं।
लेकिन वहीं पे जब दूसरा आदमी खर्च करता है तो दूसरे आदमी के पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। भाई जैसा वैल्यू आप अपने पैसों को दे रहे हो वैसे ही वैल्यू आप दूसरों के पैसों को भी दो, तब सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप ऐसे करोगे कि आप अपने पैसे के लिए कंजूसी करोगे, लेकिन जब सामने वाला खर्च कर रहा है तो आप पूरा मुंह खोल दिए हो, तो सामने वाले को पूरा पता चल जाएगा कि आप जो है उसके पैसे की वैल्यू नहीं करते, आप बस अपने पैसे की वैल्यू करते हो। तो ऐसा इंसान जो है ना, ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। सभी को ऐसा इंसान पसंद है जो सामने वाले का फ़ायदा कराए। सपोज़ कोई मुझे 500 रुपये का खिला रहा है और मैं उसे 500 रुपये का खिला रहा हूँ, तो इससे उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान मेरे पैसे की कदर करता है। तभी जब मैं इसको 500 रुपये का खिला रहा हूँ तो ये भी मुझे 500 रुपये का खिला रहा है। लेकिन तुम ऐसे इंसान हो जो बस खाए जा रहे हो, लेकिन बदले में अपने जेब से 5 रुपये भी नहीं निकाल रहे हो, तो क्या मतलब? तो तुम्हारे जैसे इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में लोग तुमसे दूर भागेंगे, सीधी सी बात है। तो कंजूसी करना बेकार है भाई। चीप माइंडेड होना मुझे एक बिल्कुल भी सही नहीं लगता। देखो, चीप माइंडेड अगर तुम रहोगे ना तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम मिस कर दोगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों के रूप में भी आती है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे और बहुत सारे दोस्तों के साथ साथ तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर तुम ऐसा पर्सनालिटी रहोगे जिससे लोग तुमसे दूर भागेंगे, मतलब अगर तुम एक रिपल्सिव पर्सनालिटी रखोगे तो उससे लोग तुमसे दूर भागेंगे और साथ में ही अपॉर्चुनिटी भी तुमसे दूर भागेगी। सीधी सी बात है। और फिर तुम सोचते हो कि तुम जो है पैसा बचा रहे हो और तुम खुश रहे हो अंदर अंदर में अपने 500 रुपये बचा लिए। 500 रुपये बचाने के चक्कर में तुम जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहे हो। तुम और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन तुम उस चीज़ को मिस कर दिए। अब लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे पर्सनालिटी रखने का? तो यहाँ पे चल रही है गाने की शूटिंग और लोग रिहर्सल कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट मैन। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी गाने की शूटिंग हो रही थी। तो ये शिवलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो चीप माइंडेड होना बहुत ही बेकार चीज़ है। देखो, मैं बहुत खर्चीला हूँ, मैं लोगों के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करता हूँ और उसका फ़ायदा भी मुझे मिलता है। लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और कंजूसी बस लोगों के लिए नहीं, मतलब हर एक चीज़ के लिए कंजूसी करना बेकार है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बचाने के चक्कर में कुछ चीज़ खरीदते नहीं हैं। चलो यहाँ जाके बैठता हूँ मैं। तो पैसा खर्चा करोगे तो उसका फ़ायदा भी होता है। सपोज़ आपको 300 रुपये का टी शर्ट पहनना पसंद है, तो 300 रुपये का टी शर्ट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, फिर आपको लेना पड़ेगा, हर 3 महीने में लेना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 1000 रुपये का एक ही टी शर्ट ले लो, वो 1 साल चलेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनोगे तो आपको अच्छा फील होगा, लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो महंगी चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, ना कि सस्ती चीज़ें। इसलिए चीप मत बनिए, खर्चा कीजिए। तो इन लोगों का जो माइंडसेट है वो स्कार्सिटी वाला माइंडसेट है। ये लोग सोचते हैं कि पैसा लिमिटेड है, और ये एक गरीब माइंडसेट है, क्योंकि ऐसा आप अगर सोचोगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो देखो, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक है स्कार्सिटी माइंडसेट, दूसरा है एबंडेंट माइंडसेट। तो स्कार्सिटी माइंडसेट में लोग जो है
वो पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो ज़्यादा पैसे बचा सके। और ये जो माइंडसेट है वो हमारे दादा लोगों से हम में आया है, क्योंकि उनके ज़माने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उस समय इनकम बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटी कम थे, तो लोग बहुत कम पैसा कमा पाते थे। तो उस समय बचाना ही बहुत मेन था। लेकिन अभी का समय चेंज हो चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है। आप जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो, या एटलीस्ट पहले के ज़माने से तो ज़्यादा पैसे कमा ही सकते हो। तो उस समय मेरे ही दादा दादी लोग जो है बहुत कंजूस थे, मेरी माँ बहुत कंजूस है। वो लोग पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, और ये एक तरीके का गरीब माइंडसेट है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो आप एक फ़िक्स अमाउंट ही बचा पाओगे, उससे ज़्यादा आप बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके खर्चे इतने हैं। आपको घर चलाना है, सब्जी भाजी खरीदनी है, फिर हेल्थ का खर्चा और बहुत सारे खर्चे हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन इतना है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो लेकिन आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके ऊपर बचा ही नहीं पाओगे। इस स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो उसमें मैं ये खर्चे करूँगा और इतना पैसे बचाऊँगा। तो उनका जितना भी मेंटल एनर्जी है वो पैसा बचाने के ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप कितना भी कोशिश कर लो एक फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा बचा ही नहीं पाओगे। और वो लोग बजटिंग करने में बहुत माहिर होते हैं, और मुझे बजटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पैसा बचाने के बजाय ज़्यादा पैसे कमाने पे फोकस करता हूँ, और बाकी लोगों को भी ऐसे ही फोकस करनी चाहिए। तो स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं इस महीने इतना पैसा बचाऊँगा, और उनका सारा मेंटल एनर्जी जाता है पैसे को बचाने में। और बजटिंग करना और ये सब प्लानिंग करना पैसा बचाने के लिए एक्चुअल में मेंटल एनर्जी का लॉस है। आप यही एनर्जी लगा के जितना पैसा बचाने के बारे में सोच रहे हो उससे ज़्यादा पैसे आप और एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सो अगर आप स्कार्सिटी माइंडसेट रहोगे तो ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं पाओगे लाइफ में, आप गरीब के गरीब ही रहोगे, क्योंकि आपका ध्यान बस पैसे कमाने में है। आपने ये सोच लिया है कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरी औकात उतनी ही है। आप उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी कमा सकता हूँ करके। इसके बजाय जो एबंडेंट माइंडसेट वाला आदमी है वो खर्च पे खर्च किया जाता है, ये सोच के कि मैं पैसा कमा लूँगा। जैसे मैं हूँ, मेरे पास पैसा रहे या ना रहे मैं खर्च करते रहता हूँ, और पता नहीं कहीं से पैसे आ जाते हैं। तो अगर आप एबंडेंट माइंडसेट वाले रहोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, पैसे को आप अट्रैक्ट करोगे। और जो स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग हैं वो पैसे को रिपेल करते हैं। बिरहोर जनजाति आवासीय गृह, अच्छा घर है। तो एनर्जी लगाओ ज़्यादा पैसे कमाने में। जितना टाइम और एनर्जी आप खपत कर रहे हो पैसे बचाने में, उतने टाइम और एनर्जी में आप ज़्यादा पैसे कमा लोगे। मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया है कि मैं जो है केयरलेसली अपने पैसे को खर्च करता हूँ, और फिर भी मेरे जेब में हमेशा पैसे रहते हैं। और मैं फिर उन लोगों को देखता हूँ जो लोग बहुत कंजूस हैं, वो लोग बजटिंग करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे अपना पैसा बचाने के लिए, और फिर भी उनके पास पैसे की कमी रहती है। और एक्चुअल में जितना ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करोगे और जो पैसा बचा रहेगा ना वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। सपोज आप पैसा बचाने के लिए आप सस्ती चीज़ें खाओगे, सस्ता तेल खाओगे, सस्ते कपड़े पहनोगे और हर एक चीज़ सस्ता करोगे, तो आपका हेल्थ ख़राब होगा, आप वही पैसा हेल्थ में लगाओगे। तो इससे बेटर है अच्छा खाओ, अपने लाइफ को आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे। तो जो स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग हैं वो हर एक चीज़ को दांव पे लगा देते हैं, अपने हेल्थ को, रिलेशनशिप को, सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने के लिए, और एट लास्ट में वो हर एक चीज़ से हाथ धो बैठते हैं, उन पैसों से भी। देखो मेरा क्या माइंडसेट है, मेरा एबंडेंट माइंडसेट है। मैं ये सोचता हूँ कि पैसा कहीं से भी आ जाएगा, मैं बस खर्च करते रहता हूँ, और एक्चुअल में पैसा कहीं से आ ही जाता है। अगर मैं ये सोचते बैठते रहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा और मैं पैसा बचाऊँगा, तो एक्चुअल में मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से वंचित रह जाता, क्योंकि मेजॉरिटी एक्सपीरियंसेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और इन रिटर्न में वो एक्सपीरियंसेस लेने के बाद मैं रिच फील करता हूँ एक तरीके से, मतलब एक्सपीरियंस रिच वैगन से। सो इस जगह से मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब जहाँ से आया था उधर ही, अभी तो पूरा घुमा ही नहीं हूँ। और रिलेटिवली यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाहर से, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और कॉन्टीन्यूस वाटरिंग वगैरह चल रहा है, तो ग्राउंड भी ठंडा है और आसपास का टेम्परेचर भी ठंडा है। जो स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग हैं वो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर भी पैसे खर्चे नहीं करते, मतलब वे इतने कंजूस हो जाते हैं
कि वो अपने हेल्थ को रिस्क में डाल देते हैं, सस्ती चीज़ें खाते हैं, अपने रिलेशनशिप को रिस्क में डाल देते हैं। ना तो बीवी के ऊपर अच्छे से खर्च करते हैं, ना तो फैमिली मेम्बर के ऊपर, ना तो दोस्तों के ऊपर। तो इससे उनका रिलेशनशिप भी बर्बाद हो जाता है। वे अपने कैरियर को भी खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि वे अपने आप के ऊपर भी अच्छे से खर्च नहीं कर पाते, अच्छे एजुकेशन में, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने में, और इवेंचुअली एक मीडियोकर लाइफ जी के मर जाते हैं। और वो जो पैसे बचाए रहते हैं ना, उनके काम भी नहीं आता, क्योंकि वो पैसों को ऊपर लेके थोड़ी चले जाएंगे, वो उनके बच्चों के काम आता है। लेकिन ये लोग अपने बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं, जैसा वे हैं वैसे ही अपने बच्चों को भी बना देते हैं। तो ऐसे में पूरा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है कंजूस लोगों का। सो एबंडेंट माइंडसेट रखो यार, वही ज़्यादा बेटर है। एबंडेंट माइंडसेट रखोगे तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एबंडेंट माइंडसेट वाला आदमी ऐसा सोचता है कि पैसा अनलिमिटेड है, वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, और ऐसा आप सोचोगे तभी आप अमीर बन पाओगे। इसलिए पैसा बचाने के बारे में नहीं, पैसा ज़्यादा कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि ज़्यादा कमाओगे तो आपके सारे सपने, सारे शौक़ पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं 20,000 कमाता हूँ महीने का और इसी में मैं संकुचित हो जाऊँगा, मैं इतने खर्चा करूँगा, इतना बचाऊँगा, तो आप सच में संकुचित हो जाओगे और उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्च करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह पे खाना खाने जाओ, क्वालिटी वाले फूड्स खाओ, और जो चीज़ ज़रूरी है उसके ऊपर खर्च करो। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली वो भले ही मनी के फॉर्म में नहीं, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में आपको रिटर्न देगा, और एट लास्ट में आपको एक्सपीरियंसेस ही याद रहने वाले हैं। जो पैसे आप बचाए रहोगे वो पैसे आपके बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आएंगे। और जब आप बुढ़ापे में बैठ के एक जगह सोचोगे ऐसे, और सोचोगे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, तो एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्च करो। सपोज़ आपको स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है, जैसे KTM RC 200 2.5 लाख की आती है, और वो बाइक लेने का बहुत शौक़ है। तो जो कंजूस आदमी है वो सोचेगा कि मैं इस 2.5 लाख रुपए को बचा लेता हूँ, क्योंकि बाइक लाइबिलिटी ऐसे सोचेगा, इस पैसे को मैं बचा के रख लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा, या फिर तो इसको कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, कहीं और डाल देता हूँ, 10, 15, 20 साल बाद ये 1 करोड़ बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो कंजूस आदमी ऐसे सोचेगा, और वो बाइक जो उसको एक्सपीरियंस दिया रहता, वो उस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाएगा। इसी के बजाय अगर वो उस पैसे का बाइक खरीद लेगा, तो वो बाइक खरीद के जो उसे मज़ा आएगा, मतलब वो 2.5 लाख रुपए खर्च करके उसे जो मज़ा मिलेगा वो बचा के नहीं मिलने वाला है। वो उसका बाइक खरीदेगा, फिर उस बाइक से संडे राइड पे जाएगा, लॉन्ग ट्रिप पे जाएगा, और उसको बहुत मज़ा आएगा। तो इसीलिए एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्च करो। मैं तो कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं 2.5 लाख बचा लूँगा ऐसे करके, मैं डायरेक्ट बाइक खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे बाइक का शौक़ है, तो मैं खरीदूँगा ही बाइक, फिर ऐश करूँगा बाइक में। क्योंकि भाई जब बाद में मैं, क्योंकि अभी मान लो मैं 28 साल का हूँ, तो अभी मुझे वो बाइक जो मज़ा देगी वो 2.5 लाख रुपए बचाने से मुझे मज़ा नहीं मिलेगा। तो बाइक से मज़ा मिलेगा मुझको। तो ये बना है लोहे का, कौन मस्त दिख रहा है। और ऐसे झोपड़े में सोने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पता नहीं बहुत अच्छा नींद पड़ता है। ये क्या चीज़ है यार ये? तो यहाँ पे मतलब एक्चुअल में ये लोग लोहा वोहा से कुछ बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं लोहे का। और ये मेरे ख्याल से कुछ फर्नेस वगैरह है लगता है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, मे बी। हाँ, तो ये दरवाज़ा बहुत अच्छा दिख रहा है यार, मस्त है। पुराने ज़माने में गाँव में भी ऐसे ही दरवाजे मिलते थे। और ये देखो क्या मस्त दिख रहा है। तो हवा बहुत मस्त चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मज़ा आ रहा है। और देखो बहुत सारे लोग जो है ना, वो लोग बाइक और कार को लाइबिलिटी समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एसेट है। देखो बाइक जो है यार, एक जवान लौंडे के लिए एसेट है, समझ रहे हो, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो वो सब फाइनेंस गुरुओं की मत सुनो। अगर तुम्हें कोई बाइक खरीदने का मन कर रहा है और कोई कार खरीदने का मन कर रहा है, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीद लो। तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ बस, ये टी-शर्ट लोअर और चप्पल में। तो मुझे यूजुअली ज़्यादा रेडी होना पसंद नहीं है, बचपन से ऐसी ही आदत है, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा
इम्प्रूव करूँगा और अच्छे कपड़े पहनने में ध्यान दूँगा, मतलब ग्रूमिंग में एक तरीके से। पर मुझे यूजुअली ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ। यूजुअली ज़्यादा कपड़े वपड़े पहनता नहीं हूँ, मतलब है जूते वूते सब रखा हूँ लेकिन ऐसे ही ठीक लगता है। तो ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ फ़ोटो खिंचाते हुए। इसके अंदर जाएंगे, अंदर से बहुत अच्छा दिखता है। अंदर में दीवारों में कुछ आर्ट्स बने हुए हैं। तो एक्चुअल में बस्तर के दशहरा का ये प्रदर्शन है, मतलब ये बस्तर के दशहरा का प्रदर्शन है। और बहुत मस्त दिख रहा है। जैसे ये मुझको बहुत अच्छा लगा, ये जो खींच रहे हैं लोग। सो इवेंचुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आवाज़ गूंज रहा है। तो जितना वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें से आधे से ज़्यादा वीडियो तो ऐसे ही रिकॉर्ड हो गया। मैंने ये माइक लगाया था लेकिन इसका प्लग लगाना ही भूल गया, तो आधा से ज़्यादा वीडियो तो मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद आधा वीडियो इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वो तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ही बनाया है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मस्त दिख रहा है। ये सब जो पिलर्स बने हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और इधर जो मूर्तियाँ बनी हैं ये सब स्टैचूज़ वगैरह ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया था किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन किसी और टॉपिक पे बात कर बैठा, लेकिन ठीक है, मज़ा आया और उस टॉपिक के ऊपर कभी और बात करूँगा।